Hello friends, welcome to my channel eGrammar and R Tutorials. Now in this video we are going to see homophones. This is another session for homophone. Okay, now let's begin our video. First, air. अब यहाँ पे देखिए air इसका मतलब होता है हवा, और ये जो एयर है इसका मतलब होता है वारिस. कोई भी वारिस हो, मतलब किसी की कुछ प्रॉपर्टी हो तो उसके लिए वो वारिस लगाते हैं, इसलिए इसका मतलब होता है वारिस. ओके, चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं एयर से रिलेटेड. The air is blowing fast. Air can circulate freely. Next one. We breathe fresh air here. I leaped in the air with joy. Are you going by air? इसका मतलब होता है कि आप हवाई सफ़र कर रहे हो क्या. ओके, नेक्स्ट वन. चेक एयर प्रेशर ऑफ टायर्स. अंडरस्टूड. नेक्स्ट वन. अब यहाँ पे देखिए एयर का जैसे मैंने आपको मतलब बोला था, पर्सन लीगली एंटाइटल्ड टू प्रॉपर्टी. कोई भी प्रॉपर्टी हो उसका लीगल जो वारिस होता है उसे एयर कहा जाता है. अंडरस्टूड. चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं. दे अडॉप्टेड एन ऑर्फन एज एन एयर. द ओनली डॉटर टुक एज एयर. हाउ वॉज लीगल एयर टू द थ्रोन. ही वॉज लीगल एयर टू द थ्रोन. अंडरस्टूड. अब नेक्स्ट सेंटेंस सेकेंड देखते हैं. नाइट. अब नाइट का मतलब आप तो खुद जानते होंगे, नाइट मतलब रात. और ये जो नाइट है इसका मतलब होता है कि कोई योद्धा जो पूरा मतलब उसका जो आउटफिट्स होता है, जो जब लड़ाई पे जाते हैं वो उस वक्त जो कुछ भी आउटफिट्स वो पहनते हैं वो पहन के जब जाता है तो उसे नाइट कहा जाता है, योद्धा. अंडरस्टूड. चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं. द डे हैज़ आई, नाइट हैज़ ईयर्स. नेक्स्ट वन. At night we don't come out. An owl is king of night. Lack of knowledge is darker than night. This is full moon night. यानी कि पौर्णिमा आप जिसे कहते हैं. ओके, अब इस नाइट से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखिए. सोल्जर इन आर्मर, जैसे मैंने आपको कहा था. सेंटेंस देखिए. ही इज नाइट ऑफ द कैसल. द नाइट फॉट ब्रेवली. The knight went for hunting. The knight carried shield and sword. Understood? Next one. So. अब ये so जो है इसे कहते हैं इसलिए. So I come to you. इसलिए मैं आपके पास आया. So. इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते. इसका और एक मीनिंग है, आपको सेंटेंस में मैं वो भी बता दूंगा. ओके. और ये जो so है इसे कहते हैं बोना. मतलब बीज बोते हो आप. कोई भी किसी भी तरह का कोई फार्मर हो या फिर गार्डनर हो तो आप बीज बोते हो, फिर उसे पौधा निकल आता है या पेड़ निकल आता है, इसे कहते हैं सो, बोना. Why is she so funny? So this is your brother. I think so. मुझे ऐसा लगता है. I'm so hungry. मैं बहुत हंग्री हूँ. ओके. She's so cute. The show was so amazing. Understood? अब ये so जो है इससे रिलेटेड देखिए, पहले इसका मीनिंग देख लिए. प्लांट सीड इन द ग्राउंड. कोई भी आप प्लांट होता है या फिर सीड होते तो उसे ग्राउंड में आप बोते हो, फिर उसे वो बढ़ता है, या जब आप बोते हो तो उसे कहते हैं सो. अंडरस्टूड. सेंटेंस देखिए. एज वी सो, सो शैल वी रीप. Sow the seeds outdoor in spring. It is too soon to sow now. You reap what you sow. Understood? Next one. देखिए pause. Pause का मतलब होता है विराम लेना, थोड़ी देर रुक जाना. Pause. और ये जो pause है इसका मतलब होता है पंजा. Understood? एक paw हो तो एक paw बोलेंगे, और एक से ज़्यादा हो, पंजे ज़्यादा हो तो पॉज बोलते हैं. अंडरस्टूड. चलो सेंटेंस देखते हैं. सैम हिट द पॉज बटन. रोक देना बीच में. कोई मूवी देख रहा हो सैम तो उस वक्त उसने पॉज बटन दबा दिया. ओके. नेक्स्ट वन. देयर वॉज एन ऑकवर्ड पॉज. शैल वी टेक अ पॉज हियर. आफ्टर अ पॉज शी कंटिन्यूड हर स्टोरी. ही सेड यस आफ्टर अ शॉर्ट पॉज. Let's pause for cup of tea. Understood? Next one.
ये पॉज देखिए, योर पॉज आर टू बिग। द कैट वॉज लिकिंग इट्स पॉज, पंजा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। आई सॉ अ डॉग विथ इंजर्ड पॉज। कैट्स पॉज आर वेरी डेलिकेट। टाइगर्स पॉज आर कवर्ड विथ फर। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट देखते हैं, रैप। रैप यानी कि लपेटना। अब मोस्ट ऑफ द टाइम गिफ्ट रैप्ड करना, आप ये आपको मालूम होगा, रैप लपेट देना, कवर कर लेना। ओके, और ये जो रैप है इसका मतलब होता है कि ठकठकाना, मतलब जोर से आवाज करना दरवाजे पे। आई रैप्ड ऑन द डोर, इस तरीके का वो रैप है। रैप एक सॉन्ग का एक टाइप भी है, बट यहाँ पे हम इसका मीनिंग लेंगे कि किसी की दरवाजे पे खटखटाना या फिर सॉन्ग, इस तरीके से। ओके, चलो कुछ सेंटेंस देखते। रैप का मीनिंग देखिए, कवर विथ समथिंग। सेंटेंस देखिए, वेल हरी अप एंड रैप दिस। रैप द केक इन box. All those glasses were wrapped in newspaper. Could you gift wrap it? Understood? Next, यहाँ पे देखिए, सिंगिंग स्टाइल और स्ट्राइक। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप जोर से खटखटाते हो या स्ट्राइक करते हो, या किसी सिंगिंग स्टाइल को आप रैप कहते हो। ओके, अब सेंटेंस देखिए, डू यू लाइक रैप? He gave rap on the door. She was woken up by sharp rap on the door. They promised to rap with management. मतलब वो स्ट्राइक करेंगे, इस तरीके से। ओके, ही इज अ रैपर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर। अब ये जो वेयर है इसका मतलब होता है आप कोई चीज पहनते हो, उसे कहते हैं हम वेयर। और ये जो वेयर है इसे कहते हैं किसी तरीके का एक। ओके, चलो देखिए, वेयर का मतलब हुआ है हैव अ क्लोथिंग ऑन बॉडी, पहनना। ओके, सेंटेंस देखिए, इफ द कैप फिट्स वेयर इट। आई विल नॉट वेयर दिस ड्रेस। यू कांट वेयर रेड शूज। ही वेयर्स थिक ग्लासेस। दे ऑलवेज वेयर यूनिफॉर्म। अंडरस्टूड। अब ये देखिए, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स ऑफ सर्टन टाइप, किसी एक तरीके का मैन्युफैक्चरिंग करना, बनाना, उसे कहते हैं वेयर। ओके, सेंटेंस देखिए, वेयर पेंशनर गेट रेडी फॉर देयर आउटगोइंग। ही हैज टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ हिज वेयर्स। ही इज वाइज दैट इज वेयर इन टाइम। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं, स्टील। ये जो स्टील है इसे कहते हैं हम धातु, कोई भी तरह का मेटल। ओके, और ये जो स्टील होता है ये इसका मतलब होता है चोरी करना। अंडरस्टूड। चलो, स्टील का मतलब होता है मेटल। सेंटेंस देखिए, दिस प्रोडक्ट इज मेड ऑफ स्टील। स्टील इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल। ही हैज स्टील बॉडी। बेस्ट क्वालिटी स्टील इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर दिस। स्टील इज बेटर फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अंडरस्टूड। अब ये स्टील का मीनिंग देखिए, टेक समथिंग विदाउट परमिशन, यानी कि चोरी करना। सेंटेंस देखिए, आई डोंट स्टील मनी। आई डिडंट स्टील मनी। ही स्टील्स वेन एवर ही गेट्स चांस। आई नेवर स्टील एनीथिंग इन माई लाइफ। कैन यू स्टील दिस फॉर मी? अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन, राइट। आप इसका मतलब तो जानते हो, राइट यानी कि लिखना, और राइट इसका मतलब होता है कि सही। ओके, चलो सेंटेंस देखते हैं, आई राइट अ लेटर। दे राइट ऑन वॉल। हाउ टू राइट अ सेंटेंस? राइट a note for me. I write it up on the board. Write down essay on nature. Understood? अब ये राइट देखिए, all right every one of you. That's right answer. His mother was right. यहाँ पे right ये होना चाहिए था. Okay. Next one. Are you all right? My right leg is injured. Understood these sentences? Okay. Let's move to the next one. Buy. अब
इसका मतलब जानते हो, आप खरीदारी करते हो, उसे कहते हैं हम बाय। ओके, और इस बाय का मतलब होता है द्वारा, किसी द्वारा। आई कम टू यू बाय बस, मतलब मैं बस से आने वाला हूँ। ओके, से आप बोल सकते हो या द्वारा बोल सकते हो। अंडरस्टूड? चलो सेंटेंस देखते हैं। दे बाय पेन्स, I'll buy it for you. Don't buy this car. I can buy a drink for you. Can you buy this bike? He can't buy a bike. Understood? अब इस बाय का मतलब सॉरी सेंटेंस देखिए। He came by bus. He will come by 10. They went by train. May I pay by card? Let's go by cab. Okay? Will you send it by mail? Will you send it by mail? Understood? Now, let's move to the last one, sell. Sell का मतलब होता है बेच देना। ओके, जैसे हमने बाय का मतलब देखा खरीदना, तो सेल बेच देना। और ये सेल जो है, ये एक्चुअली आप बोल सकते हो कि आप किसी टॉय में डालते हो सेल, या फिर आप किसी वायरलेस माउस में सेल डालते हो, या फिर फ़ोन को आप बोलते हो सेल फोन वगैरह। ओके, ये इस तरीके का होता है। चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं। विल यू सेल इट? इफ यू डोंट लाइक देन सेल इट। नाउ इट्स टाइम टू सेल द हाउस। दे सेल लैपटॉप्स। आई वॉन्ट टू सेल माई कंप्यूटर। सी सेल्स वेजिटेबल्स। अंडरस्टूड? यहां पे देखिए, दिस सेल फोन इज एक्सपेंसिव। DNA is stored at the nucleus of the cell. ये भी एक होता है जो आपके शरीर में होती है, सेल्स छोटे छोटे, उसे सेल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट वन, guards put him in a cell. Cell is strong enough to break. The cell contains iron frame. Do you have cell phone? Understood? I hope you might have understand this. Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.